हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अब मैं आपके बीच लाया हूँ मिक्स टॉपिक्स। ये मिला हुआ टॉपिक्स है, मतलब मिक्स करके हम लिख रहे हैं, समझ गए ना। मिक्स करके आपके बीच ला रहे हैं टॉपिक, ताकि इसे पढ़ पढ़ के समझ के आपकी जो मेमोरी पावर है थोड़ी स्ट्रांग हो सके। केवल भौतिक ज्ञान अगर रखना है तो थोड़ा बढ़िया से रखो। केवल किताबी ज्ञान हो जाने से आप जीवन में सक्सेस नहीं कर पाओगे। स्पिरिचुअल नॉलेज भी होना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। कुछ नॉलेज है, मिला जुला नॉलेज मिलेगा। जैसे खाना आइटम जो होता है तरह तरह के होता है, उसी तरह ये पढ़ाई का आइटम मैं आपके बीच लाया हूँ और देने जा रहा हूँ। देखिए क्या है, भाषा में अक्षर की संख्या क्या है। पहला आपका आइटम हिंदी में 52 होगा, अंग्रेजी में 26, संस्कृत में 44, उर्दू में 34, फारसी में 31, चीनी में 204, जर्मन में 29, फ्रेंच में 25, इटालियन में 20, स्पेनिश में 27, अरबी में 28, लैटिन में 22, तुर्की में 28। ये पहला आइटम है। इसमें बताया गया कि भाषा में, जिस देश की भाषा बोली जाती है उस भाषा में अक्षर की संख्या कितना है। जैसे एबीसीडी पढ़ते तो 26, उसी तरीके से। आइए, भारत के कितने नाम होते हैं। तो देखिए, भारत देश का नाम है भारत, इंडिया, भारत खंड, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंदू हिंदुस्तान, इलावर्त, नब्बी वर्ष, हिमवर्ष और क्या है, अनजाना वर्ष। ये है भारत वर्ष के नए नए नाम। आइए तीसरा आइटम से भेंट करवाते हैं। 9 ग्रह कौन कौन है। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, केतु, राहु। ये है शास्त्र के अनुसार बताया गया 9 ग्रह है। लेकिन अब चेंज हो गया है, ज्योग्राफी में पढ़ेगा तो 8 प्लैनेट के बारे में दिमाग सेट करना होता है। चलिए अब अगले आइटम की तरफ बढ़ते हैं। ये जो वेद है, 4 तरह का वेद है। ऋग्वेद पे इसकी एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बताएंगे ऋग्वेद के और डिटेल के बारे में। चलिए, ऋग्वेद में केवल ज्ञान की बातें बताई जाती, हालांकि सबसे प्राचीन है, सबसे इसमें ज्यादा संस्कृत का वर्ड है, सबसे ज्यादा स्टार्ट इससे हुआ है। ऋग्वेद में ज्ञान की बातें हैं, जिसमें 10,589 मंत्र है। सामवेद में उपासना की बात होती है, ओनली फॉर उपासना की चैप्टर पढ़ना होता है। 1875 मंत्र है। यजुर्वेद में कर्मकांड, जितने भी कर्मकांड किए जाते हैं वो यजुर्वेद से रिलेटेड है, मतलब वो वेद यजुर्वेद का है। इसमें 1975 मंत्र है। अर्थवेद जो साइंस की नई नई टेक्नोलॉजी बिल्ड की जाती है वो इसी से है। तो इसमें 5,977 मंत्र आते हैं। चलिए अगले आइटम की तरफ बढ़ते हैं। देवकी के अष्टपुत्र है, यानी देवकी माँ के 8 पुत्र हैं। तो 8 पुत्र कौन कौन है। 8वें तो श्री कृष्ण थे। चलिए जानते हैं एक करके। कृतिमान, भद्रसेन, सुशेषण, ऋजु, समादर्ण, भद्र, सकर्षण और लास्ट में थे श्री कृष्ण, जो आप लोग टीवी सीरियल के माध्यम से देखते भी हैं। तो ये थे इस बोर्ड का आइटम। चलिए इस बोर्ड की तरफ चलते हैं। 84 लाख योनि, समझ गए कौन कौन योनि है और हमें कौन सी योनि प्राप्त है, देख लेते हैं। 9 लाख तो जलचर है, जो पानी में चलता है जितने भी। 20 लाख है पेड़ पौधा, पृथ्वी पे जितने भी वनस्पति दिखाई दे रहे हैं वो। 11 लाख है कृमि, कीड़ा मकोड़ा, जितने भी कीड़ा मकोड़ा देखते हैं, उड़ने रेंगने वाला, जितना आकार में छोटा है थोड़ा या थोड़ा सा बड़ा है, वो हो गया कृमि, 11 लाख। 10 लाख केवल पक्षी हैं, जितने भी पक्षी उड़ते हैं, चाहे वो उड़ने वाले ना, अंडे देने वाले हो या बच्चे देने वाले हो, 10 लाख पक्षी है। 30 लाख चौपाया, चौपाया मतलब 4 पैर वाला जितना भी जानवर दिख रहा है ना, सब आ जाएगा 30 चौपाया में। और 4 लाख है मनुष्य का, जो सबसे सर्वोत्तम योनि मनुष्य को मिला है, उतने में से काट छाट के 4 लाख मनुष्य है, समझ गया ना। ये मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। इसके पहले समय के तत्वदर्शी गुरु से, यानी सप्तगुरु से ज्ञान ले लो, ताकि जीवन का आपका उद्धार हो जाएगा। और नहीं तो आते जाइए जाते जाइए, समझ गया ना। चक्की के जो घड़ी चलता है उसमें आइएगा और जाइएगा, ये परंपरा बनी रहेगी। डिसाइड आपको करना है। अगर नहीं अभी तक अवगत हुए हैं तो अभी के प्रेजेंट में सतगुरु माता सुदीक्षा जी आए हुए हैं, जिनसे आप जान के पहचान के और तब ले सकते हैं। कोई भी स्कूल में जाने के पहले आप क्या करते हैं, देखते हैं, बढ़िया से देखते हैं ना, बैकग्राउंड चेक करते हैं। बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। संत निरंकारी मिशन है, ये आज से नहीं 1929 से चला है, 90 प्लस क्रॉस कर गया है।
1929 से चल रहा है, समझ गए। बाबा बूटा से, अवतार से, बाबा गुरबचन से लेकर आज माता जी सबको ज्ञान प्रदान करी। तो इसकी बात आई तब बता दी, जीवन का कल्याण करना है। ये आपका नहीं, आप शारीरिक हो यानी आत्मा का कल्याण करना है, तो नहीं तो आइएगा जाइएगा। इसमें से किसी में भी जन्म 84 लाख बार जन्म होता है, उतना बार आपको आना जाना पड़ेगा। कड़वी बात लगती है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये बात सत्य है। नहीं तो ग्रंथ वेद में उठा के देख लो, गीता है, रामायण है, पुराण है, जो भी पढ़ना है पढ़ लो। गुरु बहुत मिलेंगे, लेकिन सतगुरु एक होते हैं। इसलिए कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखा है। जो गोविंद को लखा देता वो सतगुरु होते हैं, बाकी सब कनफुकवा गुरु होते हैं। चलिए बात करते हैं। पांडव ने, अगला आइटम देखते हैं। पांडवों ने कौरवों से मांगे थे 5 गांव। वो कौन है 5 गांव, जरा देख लेते हैं। 5 गांव में पहले नाम क्या था, बदल चुका है। पूर्व नाम क्या था, पांडुप्रस्थ। इसका वर्तमान नया नाम जो है पानीपत। इंद्रप्रस्थ का नया नाम दिल्ली। स्वर्ण प्रस्थ का सोनीपत। व्याघ्र प्रस्थ का बागवत और तिल प्रस्थ का फरीदाबाद। ये है 5 गांव, यही मांगे थे। और इसी के चलते कब मांगे थे पता है, जब इनको वनवास हो गया था, जुआ में हार गए, तो लौटने के बाद ये मांगे थे गांव, लेकिन नहीं दिए। उसी में हो गया बड़का युद्ध। तो चलिए बात करते हैं आगे। ये क्वेश्चन बहुत आजकल वायरल, दिमाग में बहुत पुराने लोगों के दिमाग में चल चुका है। 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं। 1 करोड़ उनको दिमाग मतलब 100 को यादें नहीं रहता। 33 करोड़ गलती से वहाँ कॉन्सेप्ट छप गया है, समझ गए ना। कॉन्सेप्ट है कि 33 कोटि देवी देवता होते हैं, 33 कोटि के उच्चतम देवी देवता होते हैं। 33 करोड़ नहीं होता, वीडियो के सामने बोल रहे हैं 33 करोड़ नहीं होता है, क्योंकि उतना कौन गिन पाएगा, समझ गए ना। जैसे कहा गया है, जब श्री राम जी माँ कौशल्या के गर्भ से जन्म ले सकते हैं, जब ये देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण जन्म ले सकते उनके गर्भ से, तो ये ब्रह्म देवता के मुंह से ये ब्राह्मण कहाँ से पैदा हो गया। कोई चीज क्वेश्चन है, उसने ही बता दिया कि 33 करोड़, घंटा 33 करोड़ होता है। 33 करोड़ नहीं होता, 33 कोटि के उच्चतम देवी देवता। आइए कौन है बात कर लेते हैं। माथा खराब कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम भी सुने थे जाने थे, लेकिन देखा गया बढ़िया से रिसर्च के मुताबिक तो उतना नहीं है। देखिए कौन कौन है। आदित्य 12 गो है। अब 12 गो आदित्य कौन कौन है, तो ये 12 आदित्य में शामिल होते हैं अंशुमान, आर्यमान, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भंग, मित्र, वरुण, विश्वान, विष्णु। ये है 12 आदित्य, यही फैले हुए हैं। वसु, धर, ध्रुव, सोम, अप, अनिल, प्रत्युष, प्रभास। ये है आपका 8 वसु है। और 2 अश्वनी हो गया, प्रत्युष, प्रभास, और 2 अश्वनी कुमार है ना, सत्य और 10 शस्त्र, समझ गए। ये 2 अश्वनी कुमार है और 11 रुद्र है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, आपी, बुधर्य, शंभु, चंड, भव। ये टोटल कितने हुए, 33। और यही 33 का राज पूरे कैनाथ में फैला हुआ है। जहाँ जिसकी ड्यूटी लगी हुई है वहाँ वो ड्यूटी कर रहे हैं, समझ गए। और इसी को संसार ये मान के कह रहा है कि यही 33 करोड़ है डियर। जो भी देख रहे हैं वो 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि के उच्चतम देवी देवता है, ठीक है। ये 33 है। अब बात कर लेते हैं शरीर की। नेक्स्ट टॉपिक ये थोड़ा अगला आइटम आने वाला है, बायोलॉजी का है। देखिए शरीर के अंग की कीमत, हम इसके पहले और भी वीडियो बता चुके हैं उस पर। शरीर के अंग की जो कीमत होती है क्या होती है, देखिए मस्तिष्क का कीमत है 50 मिलियन, मतलब सॉरी 50 मिलियन। मिलियन करने का मतलब लाख पे चले जाइए। 50 मिलियन है। आंखें का कीमत 4 लाख और दांत का कीमत 5 लाख। दिल का कीमत 3 करोड़, जिगर का कीमत 5 लाख, किडनी का कीमत 4 करोड़, फेफड़े का कीमत 50 लाख, अंडकोश का कीमत 7 करोड़, पेट का कीमत 50,000 और खून का कीमत 20,000। ये था आज आपका नए नए तरह का आइटम जो हम आपके बीच लाए, और आप इसको देखते रहिए, एंड तक देखिए और इसको रीबैक भी करके देखिए। कुछ अगर ऐसा लगे डाउट तो कमेंट में जरूर लिखिए,
और कुछ समझिए तो उसको अपने पास रखिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए। पढ़ाई बिना जाने हो नहीं सकता है, तो हर चीज़ की बात आप खोज कीजिए, बिना खोज किए आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप नहीं है तो अपने मन में मंथन जरूर कीजिए, चिंता नहीं करना है, चिंता चिता के समान चिंतन करना है। तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।